हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 1.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं। इसमें सब पहले हम देखेंगे, ठीक है, कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं उसके बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के उपयोग के द्वारा वास्तविक संख्याओं के निरूपण को देखना। तो आवर्धन प्रक्रम एक शीशा होता है, ठीक है, एक शीशा होता है। इसके माध्यम से हम जब बहुत घनी चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, अगर उसको देखते हैं तो क्या उसमें बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के माध्यम से वास्तविक संख्याओं के निरूपण को देखना। ये क्या है? आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं? आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, आवर्धन शीशे के माध्यम से यदि हम संख्याओं को संख्या रेखा पर देखेंगे तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। जैसे कोई संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा हमारी 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से -1 या -2। तो मान लीजिए हमें दिखाना है 1.6। हमें क्या दिखाना है? 1.6। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? ये किसके बीच आ रहा है? 1 और 2 के बीच आ रहा है। तो इस 1 और 2 के क्या 10 बराबर भाग आप कर लीजिए। कितने भाग कर लीजिए? 10 बराबर भाग कर लीजिए। तो इसमें एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 बराबर भाग इसके कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि 1.1 यहाँ आएगा ऊपर, फिर 1.2 आएगा, फिर 1.3 आएगा, ठीक है, 1.4 आएगा, फिर 1.5 और 1.6 यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1.6 जो हमारा आएगा वो यहाँ पे आएगा। एक 1.6, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या, अगर शीशे की सहायता से इसको देखते हैं तो बड़ा करके देखेंगे इस तरीके से। क्या अभी इतना है, अभी हमें और मान लीजिए और कोई संख्या निकालनी हो, मान लीजिए 1.67 देखना हो, तो फिर क्या करेंगे? 1.67 किसके बीच में आएगा? 1.67 1.68 के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो हमें देखना हो तो उसको क्या करेंगे? लेंस के माध्यम से उसको बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, तो उसी देखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन का उपयोग करके संख्या रेखा पर 2.665 को दर्शाइए। कह रहा उत्तरोत्तर आवर्धन का उपयोग करके संख्या रेखा पर 2.665 को दर्शाना है। ठीक है, तो आइए दर्शाते हैं इसको। ये आपकी संख्या रेखा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 0 पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? 1 है, और यहाँ पे क्या है? 2, और यहाँ पे 3। ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं -1, और इधर ले लेते हैं -2, और इधर -3। इस तरीके से फिर हमें दिखाना क्या है? 2.6 हमें दिखाना 2.6
6, 6, 5। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना, सबसे पहले आप 2.6 दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, 2.6 दिखाएंगे। तो 2.6 दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। 2.6 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आवर्धन होता है, आवर्धन से हम इसको क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बड़ा इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बना लीजिए बड़ा करके। बड़ा करेंगे जब इसको हम, एक 2 और 3 के बीच आ रहा था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और यहाँ लिख लेते हैं 3, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं क्या, 3। तो हमने क्या किया, आवर्धन लेंस जो था उससे हमने इसको बड़ा कर लिया और फिर इससे हमने यहाँ पे दिखा दिया। इस 2 और 3 को हमने क्या किया, यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इससे बड़ा करके हमने क्या किया, यहाँ पे इसको दिखा दिया। ये हमारा क्या है, आवर्धन है। मान लीजिए ये क्या है, आवर्धन है, ठीक है। ये आवर्धन शीशा है, इसको हमने इस पे रखा तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। और फिर हमने इसको आगे इसको दिखा दिया बड़ा करके, ठीक है। अब इसको देखिए 2 और 3 यहाँ आ गया। अब हमें दिखाना है कितना, 2.6 दिखाना है। सबसे पहले क्या दिखाना है आपको, 2.6। तो 2.6 दिखाइए पहले। तो इसके कितने 10 बराबर भाग कर लीजिए। 1, 2, 3, 2, 5, ठीक है। 1, 2, 3 और 1, 2, 5 भाग इसके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 भाग हो गए इसके बराबर। अब इस पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और यह है 2.10, ठीक है। यानी ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको दिखा दिया। अब देखिए इसमें हमें क्या 2.6 दिखाना है। 2.6 कहां पे, यहां पे है, यहां पे 2.6 है। और तो 2.6 हमें ये मिल गया, ठीक है। 2.6 हमारा ये लिखा है, 2.6। तो 2.6 मिला। अब हमें क्या दिखाना, 2.6 दिखाना। क्या दिखाना, 2.6 दिखाना है। तो 2.6 दिखाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको भी आप बढ़ा कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या करिए, बढ़ाइए।
अब हमें दिखाना है 2.266। ये तो हमने इसको दिखाया 2.5, क्या दिखाया, 2.6 हमने दिखा दिया। अब हमें दिखाना है 2.66 दिखाना है। तो आइए इसको दिखाते हैं। तो ये किसके बीच में आएगा, 2.66 किसके बीच में आएगा, 2.66, 2.6 और 2.7 के बीच आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा। इसको हम आवर्धन से क्या कर लेते, बड़ा कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, आवर्धन से इसको बड़ा करके हम इसको यहां पे दिखाते हैं। ठीक है, ये संख्या दिखाते हैं। अब ये वाला हमारा कितना है, इसको हम लिख देते हैं 2.6 और यहाँ पे हमारा है 2.7। तो दिखा दीजिए इसको, इसको ऐसे मिलाएंगे और फिर इस वाले को इस तरीके से। ठीक है, हमने क्या किया, आवर्धन लेंस का यूज किया, उसमें हमने बड़ा देखा और फिर इसको हमने क्या यहाँ पे दिखा दिया। अब इसमें हमें 2.66 दिखाना। ठीक है, तो इसके कार्य क्या करिए, 10 बराबर भाग कर लीजिए। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे 6 7 8 9 10, 10 भाग हो गए। अब लिख दीजिए इस पे 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 और ये 2.66 और ये 2 क्या है 6 7 हो गया और ये 2.68 हो गया और ये 2.69 हो गया। ठीक है, और ये 2.7 हो गया। तो अब इसमें देखिए 2.6 हमने कहां पे, ये दिखाया हमने, यहां पे हमारा क्या है 2.6 और 2.7। ठीक है, ये वाला ये हमने यहां पे इसको लिया था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना है 2.6 वाला और 2.7 वाला, तो इसको हमने यहां दिखाया। अब यहां पे कितना, ये पॉइंट हमारा 2.66 है ये। अब हमें दिखाना क्या, 2.665। तो अब ये किसके बीच में आएगा, 2.6 और 2.67 के बीच में आएगा। ठीक है, इस पे हमने दिखाया। अब इसको भी क्या करते हैं, आवर्धन लेंस से इसको बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, आवर्धन लेंस से इसको बड़ा करके हमने देखा इसको। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पे लगाया और इसको फिर बढ़ा देंगे ये। अब यहां पे आप देखिए 2.6 और ये वाला है 2.67। ठीक है, अब इसके हम कितने भाग करेंगे, पहले तो इसको आप, ये वाला पॉइंट था, इसको ऐसे क्या करेंगे, यहां कर देंगे। ये वाला पॉइंट कितना है 2.66 वाला, और इसको भी मिला दीजिए। ये वाला है 2.67 वाला पॉइंट। ठीक, तो हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके लिए क्या करिए, आप 10 बराबर भाग कर लीजिए। 1 2 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बराबर भाग हो गए। ठीक है, अब लिख दीजिए 2.6 1
2.662, 2.663, 2.664, फिर 2.665, फिर 2.666, फिर 2.667, फिर 2.668, फिर 2.669, फिर उसके बाद क्या है 2.67, ठीक है 2.67। अब हमारा कहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट जो हमें दिखाना था, 2.665, ये वाला पॉइंट देखिए। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारा क्या है 2.665 है। तो इतने को दर्शाया था, 2.665 को दर्शाना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 2 और 3 को हमने यहाँ पे बड़ा करके, धन से बड़ा करके हमने यहाँ पे दिखाया इसको, ठीक है। इसके 10 बराबर भाग किए, फिर हमने इसमें 2.6 पहले दिखाया, 2.6 हमें मिला यहाँ, और 2.6 जब मिल गया तो हमें अब दिखाना है 2.66। इसको दिखाने के लिए हमने ये इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगा 2.6, 2.7 के बीच ये आएगा 2.66। तो इस दोनों पॉइंट को हमने क्या ऑर्थो लेंस पे इसको बढ़ा, उससे देखा, और इसको क्या बड़ा बड़ा करके इसको भी हमने क्या किया 10 बराबर भाग कर दिए, ठीक है। 10 बराबर भाग किए तो इसमें भी हमें 2.66 मिला और 2.767 मिला, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है 2.665। तो इन दोनों पॉइंटों को क्या हम ऑर्थो से बड़ा करके संख्या रेखा पर हमने इसको दिखा दिया। अब इसके भी 2 बराबर भाग हमने कर लिए, 2.6 और 2.7 का भी हमने क्या किया 10 बराबर भाग कर लिए, फिर एक एक भाग को हमने लिखा, तो हमें मिला ये संख्या रेखा पर 2.665, ठीक है। यही हमारा क्या है अभीष्ट निर्धारण हो गया। हमें जो दिखाना था उसको हमने क्या किया दिखा दिया, ये हमें दिखाना था, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.3777 तक 5.37 का निरूपण कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि 5 दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5 अंक, यानी ये जो दिया है इसका हमें क्या दिखाना है 5.37 बार का निरूपण करना है दशमलव के 5 स्थान तक, ठीक है। तो आइए इसको किया जाए। ये हमारी संख्या रेखा है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, ये जो 5.3 ये किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा संख्या रेखा पे, ये 5.3 है, और हम लोग का 5 और 6 यानी 5 और 6 के बीच में आएगा 5.3। ये जो है संख्या रेखा पर किसके बीच में आएगा 5 और 6 के बीच में आएगा। ये जो दिया है 5.37 बार, ये किसके बीच में आएगा 5 और 6 के बीच में, संख्या 5 और 6 के बीच आएगा। तो सबसे पहले हम संख्या 5 और 6 को संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए 5 है और यहां पे है 6, यहां पे क्या है 6, ठीक है। ये हमारा 5 है और इधर 6। तो अब इस पे हमें दिखाना है, सबसे पहले 5.3 दिखाना, क्या दिखाना पहले, सबसे पहले दिखाना है 5.3। तो आइए 5.3 दिखाते हैं पहले। तो इसके 10 बराबर भाग कर लीजिए, एक दो तीन, 1 2 3
एक हो गया, दो हो गया, फिर दो हो गया, तीन, दो पाँच, ऐसे एक, दो, तीन और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 बराबर भाग हो गए। ठीक है, अब इस पे लिखिए ये कितना है, 5.1 है, ये 5.2 है, ये 5.3 है, और ये 5.4 है, ये 5.5 है, ये 5.6 है, और ये 5.7 है, ये 5.8 है, और ये 5.9 है। ठीक है, इसको हमने दिखाया। और यहाँ पे 6 है, तो हमें दिखाना है 5.3। तो हमारा देखिए 5.3 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको, ये पॉइंट हमारा कितना है, 5.3। तो अब हमें 5.37 दिखाना है, तो ये किसके बीच में आएगा, 5.3 और 5.5 के बीच में आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, आवर्धन लेंस से इसको क्या करते हैं, बड़ा कर देंगे। ठीक है, आवर्धन लेंस से क्या कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे। तो इसकी संख्या रेखा इसको दिखाइए, संख्या रेखा पर बड़ा करके हम इसको क्या करते हैं, संख्या रेखा पर इसको दिखाते हैं। 5.3, तो लिख लीजिए 5.3 है, और इधर कितना है, 5.4, क्योंकि 5.37 किसके बीच में है, 5.3 और 5.5 के बीच में आएगा। तो यहां लिख लीजिए 5.4। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके 10 बराबर भाग कर लीजिए, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 2, 3 और 2, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग हो गए इसके। तो अब इसको लिख लीजिए, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 5.31 हो जाएगा, ये 5.32 हो जाएगा, ये 5.33 हो जाएगा, ये 5.34 हो जाएगा, और ये 5.35 हो जाएगा, और ये 5.36 हो जाएगा, ये 5.37 हो जाएगा, ऐसे 5.38 हो जाएगा, और ये 5.3, ये हो जाएगा 5.39। ठीक है, और उसके बाद है हमारा 5.4, ये हो गया। हमने 10 बराबर भाग कर लिए। अब देखिए 5.37 कहाँ पे, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट 5.37 है। ठीक, जैसे यहाँ एक पॉइंट आया था हमारा 5.3, तो इसके बाद ये जो हमें 5.37 दिखाना था, ये किसके 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा। तो इसको हमने बड़ा करके यहाँ पे दिखाया। अब ये 5.7, अब इसके आगे हमें दिखाना है क्या, ये 5.37। ठीक है, 5.37। अब हमें दिखाना है 5.377। तो 5.3 तो आ गया, 5.377 दिखाना है, तो किसके बीच में आएगा, 5.37 और 5.38, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, बड़ा कर लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, और फिर इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। इसको इस तरीके से। ठीक है, अब हमें 5.37 चाहिए और 5.38, तो यहां पे लिखिए 5.3, यहां पे लिखिए 5, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 5.37, और यहां पे दिखाना है 5.38, ये हो गया। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हमने नहीं किया, इसको क्या करेंगे आप, ये 5.37 जो था यहाँ पे 5.3, ये था ना,
इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे। इसको हमने आवर्धन लेंस से क्या बड़ा किया, फिर हम इसको यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हमने यहाँ दिखाया, इस पॉइंट को यहाँ संख्या रेखा पर दिखा दिया इस तरीके से। अब हमें ये वाला 5.37 आवर्धन से जब हमने देखा उसको बड़ा किया, फिर इसको हमने संख्या रेखा पर यहाँ पे दिखाया, और इसको 5.38 को संख्या रेखा पर हमने ये दिखाया, ठीक, इस तरीके से। अब इसके भी 10 बराबर भाग करने हैं। इसके भी कितने भाग करने हैं, 10। 1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बराबर भाग हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है हमारा 5.371, ठीक है। और ये दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, 5.372 हो जाएगा। ऐसे ये 5.373 हो जाएगा। ऐसे ये वाला हो जाएगा 5.374। ऐसे ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5.375। ये वाला हो जाएगा 5.376। ऐसे ये 5.377। फिर ये 5.378। ऐसे ये 5.379, ये हो गया, ठीक है। अब इस हमें क्या दिखाना है, 5.377, 5.377। तो यहाँ देखिए 5.377 कहाँ पे, ये वाला पॉइंट हमारा है 5.377, ठीक है। अब हमें इसके आगे भी दिखाना, 5.377 के बाद क्या फिर 7 दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, फिर इसको हम बड़ा करेंगे। 5.377, तो अगला 7 ये वाला लाने के लिए इसको किसके बीच में आएगा, 5.377 और 5.38, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये आएगा, ये। तो इसको भी हम क्या बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करके फिर इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे इस तरीके से। तो 5.377, ठीक है। इसको लाइए यहाँ, और ये 5.38, ये वाला पॉइंट यहाँ, ठीक। अब इसको लिख दीजिए, ये 5.377 है, और ये 5.378 है। 5.377 है और वो 5.378 है। तो इसके भी कितने भाग कर लीजिए, 10 भाग कर लीजिए। इसका भी क्या कर लीजिए, 10 भाग। तो 1 2 1 2, ये हो गया 3, 1 भाग, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 और 5, ठीक। 1 2 ऐसे, यहाँ 1 2 3 और 1, तो इसको लिख दीजिए। अब ये वाला पॉइंट हमारा होगा 5.377 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट कितना होगा, 5.377 हो जाएगा। ऐसे ही कितना होगा, 5.377 ऐसे ही कितना, 5.377 ऐसे 5.3
3 7 7 5 हो जाएगा। ऐसे ये वाला हो जाएगा 5.377 6। ये वाला 5.377 7। ये वाला 5.377 8 हो जाएगा। ये वाला 5.377 9। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब हमें कितना 5.377 3 बार 7 चाहिए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। ये देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है 5.377 3 बार 7। ठीक है, अब इसको अब हमें दिखाना क्या 5.3777 यहां तक तो हो गया। अब एक 7 और दिखाना है, तो ये वाला किसके बीच में आएगा 5.377 5.377 8 इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसको भी बढ़ा करके दिखाइए, इन दोनों को भी क्या बढ़ा करके दिखाएंगे, संख्या रेखा पर दिखाइए इसको इस तरीके से। ठीक है, अब 5.377 यहां पे है, यहां दिखाते हैं। ये हो गया 5.3777 3 बार। ऐसे ये वाला पॉइंट यहां दिखाइए, ये वाला पॉइंट है 5.377 8 ये। ठीक है, अब इसके भी क्या करिए 10 बराबर भाग कर लीजिए, 10 बराबर भाग करिए इसका, यहां करेंगे बीचों बीच। फिर ये एक भाग तो ये हो गया, यहां तक 2 हो गया, यहां तक 3 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भाग हमने कर लिए। अब इसको लिखिए, पॉइंट इसका लिखिए, ये हो जाएगा 5.37771। ठीक है, ये वाला 5.37772, ये 5.37773, ऐसे ये 5.37774, ऐसे ये 5.37775 हो गया। ठीक है, ये हो गया 5, ऐसे 5.37776 हो गया, ऐसे 5.37777 4 बार 7 हो गया। ठीक है, फिर ऐसे अगला पॉइंट 5.37778 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 5.37779 ये हो गया। ठीक, तो ये 10 भाग हो गए और इसको हमने लिखा। तो हमें जो निकालना था, क्या निकालना, ये वाला दिखाना था संख्या 5.37777। तो ये देखिए 5.377 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 5.3777 दशमलव के बाद 5 अंक दिखाना था, 1 2 3 4 5 अंक हमने क्या दिखा दिया। ठीक है, तो यही वाली क्या अभिष्ट संख्या रेखा पर हमने इसको निरूपित कर दिया। तो ये हमारा अभिष्ट क्या हो गया, निरूपण। ठीक है, तो क्या करते हैं, किसी को दिखाना हो तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, 5.3, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये किसके बीच है 5 और 6 के बीच में, तो हमने इसको दिखा दिया संख्या रेखा पे। ठीक है, 5.3 ये था, इसको हमने दिखाया। फिर अब हमें इसके आगे 5.37 दिखाना है, तो इसके लिए ये किसके बीच 5.3 और 5.4 के बीच, तो हमने आवर्धन लेंस से क्या इसको बड़ा देखा और फिर इसको हमने क्या किया संख्या रेखा पर बड़ा इसको इस तरीके दिखा दिया। ठीक है, फिर अब इसके 10 बराबर भाग कर लेंगे इन दोनों के, तो इसके 10 बराबर भाग
तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, 5.37 मिल गया। अब 5.37 के बाद क्या, 5.37 फिर 7 दिखाना है, 3 अंक, दशमलव के 3 अंक तक। ये तो 2 अंक तक मिला। अब 3 अंक तक दिखाने के लिए हमें कितने, 5.37 और 5.38 के बीच में इसको दिखाना पड़ेगा। तो इसको भी आवर्धन से क्या हमने देखा, बड़ा करके देखा, तो ये आ रहा था, तो संख्या रेखा पर ये, फिर इसमें हमने क्या 10 भाग किया, ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ पे दिखाया 5.377, ठीक। अब हमें चौथा अंक भी दिखाना है, 3 अंक तक हो गया, ये 3 अंक तक मिला। अब चौथा अंक दिखाना है, 5.3777 दिखाना है। तो इसके लिए फिर 5.377 और 5.378 इन दोनों पॉइंट को, ये और ये पॉइंट, इसको आवर्धन से बड़ा किया। फिर इसको हमने क्या संख्या रेखा पर इस तरीके से दिखाया, इसके 10 बराबर भाग किए, फिर इसमें हमने दिखाया 5.377। अब हमें ये पांचवा अंक दिखाना दशमलव के बाद, तो ये 4 अंक तक होगा। अब पांचवा अंक दिखाने, फिर इसको क्या करते हैं, आवर्धन से देखते हैं। तो पांचवा अंक दिखाने के लिए ये किसके बीच में आएगा, 5.3777, 5.3778, इन दोनों के बीच में। फिर हमने आवर्धन से क्या इसको देखा बड़ा करके, फिर इसको हमने संख्या रेखा पर इस तरीके से इसको दिखा दिया, ठीक है। तो ये अब इसका भी हमने क्या किया, 10 बराबर भाग कर लिए। इन दोनों पॉइंटों का क्या किया हमने, 10 बराबर भाग किया। अब उसमें से 5.3777 यही हमें दिखाना था, तो ये अब हमारा क्या हो गया, अभीष्ट निर्धारण हो गया। ये क्या हो गया, अभीष्ट निर्धारण, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।